हेलो एवरीवन, मैं तुलसी कुमावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जंक्शन पर। आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी से जुड़े प्रश्न करने से पहले हमें इसके बारे में जानना है। तो समांतर श्रेणी क्या है देखते हैं। समांतर श्रेणी जो है, शब्दों को ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। मतलब समांतर श्रेणी में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसमें पहले पद, जो भी पद होता है ना, बहुत सारे पद होते हैं उसमें, तो हर पद पहले पद को छोड़कर पहला पद छोड़ देंगे, उसके बाद प्रत्येक पद अपने पूर्व आने वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने और घटाने पर प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। देखिए, जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख देती हूँ यहाँ पे 2, 6, 10, 14, 18। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, तो ये क्या होगी? संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें हर पद, ये सारे पद है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से। तो ये क्या है? इसमें सारे पद हैं। तो इसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर, पहला पद तो छोड़ दो, इसमें पहला पद कुछ भी हो सकता है, पहले पद के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद मतलब अपने से पहले वाले पद में कुछ भी संख्या जोड़कर या घटाकर आता है। कोई भी संख्या जोड़कर या घटाकर आता है प्रत्येक पद। जैसे ये वाला पद है, ये इस पद में कोई भी संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये वाला पद है, ये इससे पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या, और हर पद जो है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आएगा, ठीक है, या निश्चित संख्या घटाने पर आएगा। तो ये क्या होती है? इस प्रकार हमारे पास एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। अब देखो, वो निश्चित पद क्या है इसमें? जैसे 2 है, 2 में क्या जोड़ा हमने? क्या जोड़ने पर आ रहा है? 6, 4। ऐसे 6 में क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा 10, 4। इसी प्रकार 10 में 4 जोड़ने पर 14, और 14 में 4 जोड़ने पर 18 हमें मिल रहा है। तो हर पद अपने पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हो रहा है। मतलब 2 में 4 जोड़ रहे हैं तो 6 मिल रहा है, फिर 6 में 4 जोड़ रहे हैं तो 10 मिल रहा है, 10 में 4 जोड़ रहे हैं 14, और 14 में 4 जोड़ रहे हैं 18। जरूरी नहीं है कि ये निश्चित पद जोड़कर ये प्राप्त हो, निश्चित पद घटाकर भी हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे हम इस श्रेणी को रिवर्स कर दें, जैसे 18, 14, 10, 6, 2 नेक्स्ट। तो ये पद जो है 14, प्रथम पद की बात नहीं करते, प्रथम पद को हमेशा अवॉइड करना है। प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने से पूर्व वाले पद में से निश्चित संख्या घटाकर या जोड़कर प्राप्त होता है। यही बात थी। तो 14 में से निश्चित संख्या क्या घटा रहे हैं आप? 4। 18 में से 4 घटा रहे हैं 14, फिर 14 में से 4 घटा रहे हैं 10, 10 में से 4 घटा रहे हैं 6, 6 में से 4 घटा रहे 2। तो देखो, इसमें तो जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था निश्चित पद, और इसमें निश्चित संख्या घटाने पर प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा था। आई बात समझ में यहाँ तक? तो ये जो निश्चित पद है, जो हम जोड़ रहे हैं या जो हम घटा रहे हैं, वो निश्चित पद कहलाता है आपका डी। क्या कहलाता है आपका? डी कहलाता है। डी यानी सार्व अंतर। डी यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सभी पदों में, सार्व यानी सभी, अंतर यानी डिफरेंस, मतलब सभी पदों में जो अंतर है, सभी पदों में जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? डी। क्या कहते हैं? डी। इस प्रकार हमें जो श्रेणी मिलती है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो जो डी है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, सभी में यही डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, सिंपल सी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपकी संख्याओं की सूची है, ठीक है, एक समांतर श्रेणी है। अब संख्याओं की सूची है तो ये बताना है कि ये संख्याओं की सूची को समांतर श्रेणी बोलते हैं अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। तो वो कौन सी कंडीशन है? देखो, इस संख्याओं की सूची में यदि सभी पदों के बीच का अंतर, नाम से स्पष्ट होता है सरल भाषा में समांतर श्रेणी,
समांतर श्रेणी मतलब इनके बीच का अंतर समान हो, समान अंतर, समांतर हो गया ना, समान अंतर मतलब इन पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। इन दोनों का अंतर कितना है, 4, इसका 4, इसका 4 मतलब पदों के मध्य का अंतर समान हो तो वो हो गई आपकी समांतर श्रेणी। अब अंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, हमेशा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दो, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, मतलब कोई भी आपका पद है उसके जस्ट पहले वाला जो पद है उसमें से घटाकर हमारा क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम, पहला पद, सबसे पहले पहला पद लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म की कोई कंडीशन नहीं होती है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ए। अब इसमें एक निश्चित पद जोड़ रहे हो आप, क्या जोड़ रहे हो, निश्चित पद क्या था, डी था, तो प्रत्येक पद में निश्चित पद जोड़ते जा रहे हैं। ए में अब वो निश्चित पद क्या जोड़ दिया, डी। फिर इसमें जोड़ोगे आप निश्चित पद ए प्लस डी में, फिर वो निश्चित पद जोड़ दिया आपने, डी। फिर ए प्लस क्या हो गया, ये इसको क्या बोल सकते हो, ए प्लस 2d। तो फिर ए प्लस 2d में वो निश्चित पद जोड़ दिया आपने, वापस से डी, इस प्रकार से। तो ये आ गया आपका ए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये आ गया आपका पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, फिर तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d, फिर अगला पद हो गया ए प्लस 2d और डी कितने हो गए, 3d। अब देखो दूसरे पद की बात कर रहे हैं, दूसरे पद में क्या आ रहा है, ए प्लस डी, तीसरे में ए प्लस 2d। इस प्रकार हम चलते जाएंगे और एनवे पद की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनवे पद की। तो एनवा पद क्या आ जाएगा, ए प्लस चौथा पद है तो इसमें -1 करके लिख रहे हो 3d। तो इसी प्रकार मैं एनवे पद की बात कर रही हूँ तो एन में से -1 करके लिखेंगे डी। इस प्रकार ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एपी। ये एपी का जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म। एपी किस रूप में, सामान्य रूप में, जनरल फॉर्म में। तो वास्तविक रूप में क्या लिखोगे, ए प्लस डी, इसका तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d से करते करते यदि इस एपी में एन पद है तो एनवा पद होगा आपका ए प्लस एन माइनस 1d। कोई भी एपी बनाई जा सकती है लेकिन उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या, एक तो हमारे पास होना चाहिए उसका पहला पद ए, फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, ए, और दूसरा होना चाहिए उसमें डिफरेंस डी, ठीक है, सार्वंतर डी, कॉमन डिफरेंस। एक तो होना चाहिए फर्स्ट टर्म और एक होना चाहिए डी। यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और डी मतलब ए और डी है तो मैं एपी बना सकती हूँ। तो देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल ए का मान दिया हुआ है 3 और डी दिया हुआ है 6, तो आप एपी बना सकते हैं। देखो एपी कैसे बनेगी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं और फिर उसमें हर टर्म में डी जोड़ के लिखते जाते हैं। तो 3 में डी जोड़ोगे ए प्लस डी के लिए, तो 3 और 6 कितने हो गए, 9, ठीक है। फिर इस वाले टर्म में 3 + 6 तो है ही, फिर इसमें डी डिफरेंस कितना है, 6 जोड़ दो, फिर 3 + 6 हो गया ये वाली टर्म, और फिर उसमें क्या कर दो, डी जोड़ दो। तो ये 3, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 15, 6 12 और 3 15 और 6 21। तो देखो ये क्या बन गई, हमारी एपी बन गई। तो कोई भी एपी हम ला सकते हैं, बना सकते हैं यदि हमारे पास ए फर्स्ट टर्म और डिफरेंस डी हो तो, ठीक है। और यदि हमारे पास कोई एपी दी हुई है जैसे 7, 14, 21, 28 या कोई भी आपके पास संख्याओं की सूची श्रेणी दी हुई है, कोई भी श्रेणी दी हुई है और आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब इसके लिए कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, इसका मतलब इनके बीच का अंतर समान होगा, सभी पदों के बीच का, जो पदों के बीच का अंतर समान होगा तो वो एपी है, वरना एपी नहीं है।
समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो इन दोनों पदों का डिफरेंस पता करो। 14 में से 7 घटा दें, यही तो बताया था मैंने। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, ये घटा घटा के डी निकालेंगे। तो देखो 14 में से 7 घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, +7। ऐसे इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, +7। ऐसे इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, +7। मतलब तीन पदों के बीच का डिफरेंस यदि सेम आ गया तो इसका मतलब वो एपी है। ठीक है, तो एपी है या नहीं है ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म्स में डिफरेंस निकालना होगा और डिफरेंस इक्वल होगा तो वो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। और कोई भी एपी आप बना सकते हैं यदि आपके पास फर्स्ट टर्म हो और डी हो। अब एपी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और छूट गई थोड़ी सी, वो भी देख लेते हैं हम। 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ये तो रुक गई यहीं पे। और एक है 3, 6, 9, 12, 15, 18 टेस्ट। अगर आपको एपी में अंतिम पद दिया हुआ हो, मतलब इसके आगे और पद नहीं है, अंतिम पद दिया हुआ हो, तो ये होती है परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी, परिमित समांतर श्रेणी। रुक गई ना ये, इसके पदों की संख्या निश्चित है तो ये हो गई परिमित समांतर श्रेणी। और यदि पदों की संख्या में अंतिम पद नहीं दिया हो, पता नहीं एपी कहाँ तक जाएगी, तो पदों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है, तो ये हो गई अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या हो गई, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, ये इसको इनफाइनाइट एपी भी बोल सकते हैं, इसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये बताना है कि ये जो है क्वेश्चन है आपका, ये एपी में है या नहीं है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया कितना है, 15 रुपये। मतलब फर्स्ट टर्म तो इसने फिक्स कर दी अपनी, कितना है, 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो पहला तो किराया कितना आ गया, 15 रुपये। कितना आ गया, 15 रुपये। और उसके बाद आने वाले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये लगता है। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास फिक्स है 15। फिर सेकंड टर्म में क्या बोल रहा है, ये तो 1 किलोमीटर का किराया है, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा, 8 रुपये। इससे 15 रुपये तो लग ही चुके। अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो किराया कितना देना पड़ेगा, 15 + 8। कितना देना पड़ेगा, 15 + 8। ये हो गया आपका दूसरे किलोमीटर के लिए। फिर 3 किलोमीटर जाएगा तो फिर किराया कितना देना पड़ेगा, इसमें फिर एक निश्चित पद जोड़ दिया आपने, कितना आ गया, 31। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 31 में फिर 8 किलोमीटर जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास, 39। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, हर किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है आपका फिक्स, कितना है, 15 रुपये। फिर उसके बाद हर किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं। 2 किलोमीटर जाओगे आप तो 15 में 8 और जोड़ दो, 3 किलोमीटर के लिए इसमें 8 और जोड़ दो। तो क्या हो रहा है, प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हो रहा है या नहीं। देखो ये पद है वो इससे पूर्व पद 15 में निश्चित संख्या 8 जोड़कर मिल रहा है। फिर ये पद है, ये इससे पूर्व वाले पद में निश्चित संख्या 8 जोड़कर मिल रहा है, 31। फिर 39 है, वो अपने पूर्व वाले पद 31 में निश्चित संख्या 8 जोड़कर मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद
अपने से पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर मिलता है तो संख्याओं की वह सूची क्या होगी? एपी होगी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि इन पदों का अंतर, प्रत्येक पदों में अंतर जो है वो यदि समान हो तो श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी या एपी होगी। तो इन सब का अंतर कितना आ रहा है? 8 ही तो आ रहा है। जब हम सब में 8 जोड़ रहे हैं तो अंतर भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो इन सब में अंतर जो है वो समान है, इसलिए ये श्रेणी क्या है? एपी है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हवा मतलब आयतन, ठीक है। तो कोई बेलनाकार कोई बर्तन है, वो जो उसमें से जो पंप है वो हवा को बाहर निकलता है, मतलब आयतन को क्या लिखते हो आप? वॉल्यूम लिखते हो। वी से शो करते हैं, आप एक्स भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वॉल्यूम का जो फर्स्ट लेटर है वी ही लिखें। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि बेलन में स्टार्टिंग में जो कितना आयतन था या कितनी हवा थी, हवा का आयतन जो है वो वी था। अब वो पंप एक बार में क्या करता है? जो हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब कुल हवा स्टार्टिंग में प्रथम पद भी है, इस हवा का 1/4 भाग, इस हवा का 1/4 भाग कितना हो गया? V/4 हो गया, V/4 हो गया। V/4 भाग जो है वो बाहर निकाल दिया, V माइनस V/4 कर दो, मतलब कुल हवा कितनी थी? V में से बाहर कितना निकल गया? V/4, V/4 बाहर निकल गया आपका। इसमें से V/4 बाहर निकाल लो, 4 यहाँ लिख देंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4 में 1 का भाग देंगे 4 और 4 को V से गुणा करेंगे 4V माइनस 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 और 1 को V से गुणा करेंगे V। कितना आ गया ये? 3V/4। तो V में से V का 1/4 भाग निकालने के बाद कितना बचा? 3V/4। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म हो गई। ये फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, सेकेंड टर्म ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे आएगी? अब जो भाग बच गया ये क्या बोल रहा है? शेष हवा का 1/4 निकालता है, शुरू वाली हवा का नहीं। हर बार जो हवा बच गई उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। अब कितनी बच गई आपके पास? 3V/4। तो 3V/4 का फिर 1/4 हवा निकालेगा। वो कितना निकालेगा? 3V/16 भाग, 3V/16 भाग जो है वो निकालेगा। अब इसमें से निकालेगा, तो इसमें से 3V/4 में से कितना निकालेगा हवा? कितनी हवा निकालता है? 3V/16 निकालेगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 16 में 4 का डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 3V से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 12V। बीच में माइनस 16 में 16 का डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3V से मल्टीप्लाई करेंगे 3V। 12V माइनस 3V कितना आ गया? 9V/16। कितना आ गया? 9V/16। ये आ गई आपकी थर्ड टर्म, 9V/16। और ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म को आप ये भी लिख सकते हो 3/4 का होल स्क्वायर। मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसको 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। V को बाहर निकाल, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये आ गया, क्लियर हो गया। मतलब इसमें इतनी सी चीज़ आपको समझनी है कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है, स्टार्टिंग वाली हवा का नहीं। जो हवा आपकी बच गई उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। अब देखो इनमें जो डिफरेंस है, इसमें तो कितना निकला था डिफरेंस? इसमें निकला था डिफरेंस 3V/4 और इसमें डिफरेंस कितना था? 3V/16। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। इसका D तो आ रहा है 3V/4, कितना आया? सॉरी, इसका डिफरेंस तो है V/4 है। देखो इसमें से इसको घटा के देख लो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम घटाएंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो आप 4। ये यहाँ पे कितना आ गया? 3V माइनस, ये आ गया 4V। 3V माइनस 4V कितना आ गया डिफरेंस? -V/4। इन दोनों पदों का डिफरेंस कितना आया? -V/4। और इन दोनों पदों का डिफरेंस निकाल लो,
ये कितना था अपना 9v/16। 9v/16 में से इसके जस्ट पहले वाला पद घटा के देख लें। 9v/16 में से हम घटा के लिख लें किसको, 3v/4 को। तो यहाँ गया 16, यहाँ गया 9v, 16 में 4 का डिवाइड करेंगे 4, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है -3v/4। कितना आ रहा है डिफरेंस, -3v/4। इसका डिफरेंस तो -3v/4 और इसका डिफरेंस आ रहा है -v/4। दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं हो तो वो एपी नहीं होगी। तो इसका मतलब दी हुई श्रेणी जो है वो एपी नहीं है। तो पहले आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो एपी बनानी है और फिर उसमें डिफरेंस देखना है कि वो डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी होगी और डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में हर मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये लगते हैं। तो फर्स्ट वाला 1 मीटर की खुदाई करी उसके लिए तो कितने लगते हैं, 150 रुपये लगे। और 1 मीटर की खुदाई के बाद हर मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये लगते जाते हैं। तो 150, अगर 2 मीटर खुदवाएंगे तो 150 प्लस 50, 3 मीटर खुदवाते हैं तो 150 प्लस 50 प्लस 50, इस प्रकार से। तो पहला पद तो 150 है प्रथम मीटर की खुदाई के लिए, दूसरा पद हो गया 150 प्लस 50, कितना हो गया 200। तीसरा पद हो गया 150 प्लस 50 प्लस 50, कितना हो गया 250। तो इसमें प्रत्येक पद का अंतर, प्रत्येक प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य का अंतर 50, तृतीय पद और द्वितीय पद का अंतर जो है वो 50 है। मतलब अंतर क्या आ रहा है एपी में, ये एपी हो गई क्योंकि प्रत्येक पदों के मध्य का अंतर जो है वो समान है और समान है तो ये क्या है, एपी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हर वर्ष का मिश्र धन लिखना है आपको और फिर बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो प्रथम पद जो है वो तो आपका 10,000 है। स्टार्टिंग में कितने की राशि थी आपकी, 10,000 की थी। अब पहले वर्ष कंप्लीट होने के बाद पहले वर्ष का मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस दर को रेट कहते हैं, दर अपॉन 100 की पावर टाइम समय। क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणा ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ये हो गया आपका CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर मिश्र धन जो है उसका सूत्र। ठीक है, तो मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, 1 प्लस दर को रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो पहले वर्ष कंप्लीट होने के बाद मिश्र धन जो है वो क्या आ जाएगा, मूलधन आपका दिया हुआ है शुरू में कितना है 10,000, 1 रेट कितनी है 8 अपॉन 100, 8%, तो दर कितना है 8 है। ये आपका पहला वर्ष है तो टाइम कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 10,000 गुणा 108/100। अब आप दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की है आपकी कंडीशन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्षों के बाद का मिश्र धन काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा 10,000 गुणा 108/100, 10,000 गुणा ये 1 प्लस ये 108 आया था, पहले समय कितना था 1 था तो इसलिए यहाँ 1 आ गया। अब 2 वर्षों का निकाल रहे हैं तो टी कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ 1 वर्ष का था तो टी कितना था 1 था। 3 वर्ष का निकालोगे तो इस पे आ जाएगा क्यू। तो देखो पहला पद तो आपका 10,000 है, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा आपका 10,000 गुणा 108/100 और फिर तीसरे वर्ष का कितना आ गया 10,000 गुणा 108/100 की घात 2। तो बताओ इसका डिफरेंस हो, इसमें से ये घटा देंगे
ठीक है। और ये इसका डिफरेंस, तो दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटा देना, दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, और सेम नहीं आ रहा इसका मतलब ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आपको इसका डी निकालना है और इसका भी डी निकालना है। डी निकालने के बाद ही आप बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं है। अगला प्रश्न सेकंड, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और डी आपको दिए। पहला पद पता है और डी पता है तो आप एपी निकाल सकते हैं। पहला सवाल है इसका ए बराबर 10 और दूसरा है डी बराबर 10। पहले पद में डी जोड़ते जाएं और नेक्स्ट पद हमारे पास आता जाएगा। पहला पद तो आपके पास कितना है, 10 है। दूसरा पद क्या होता है एपी में, ए प्लस डी, तो 10 प्लस डी कितना है, डी यहाँ से देखो डी कितना है 10, ए की जगह 10 और डी भी कितना है 10। तो दूसरा पद ये हो गया आपका पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। दूसरा पद कितना आया 20। अब तीसरा पद क्या होगा, इसमें फिर डी जोड़ दे तो ए प्लस डी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2d। तो ए का मान कितना है 10 प्लस 2, डी कितना है 10, तो 10 प्लस 10 दूनी कितना हो गया 20, तो 20 और 10 30। या फिर ये भी कर सकते हैं कि प्रत्येक पद में 10 जोड़ते जाएं। एक और कर लें अपन, चौथा पद, चतुर्थ पद a प्लस 3d, तो a कितना है 10 प्लस 3 और d भी 10 है, तो 10 तिया 30, तो चौथा पद कितना आ गया 40। 4 पद लिखने हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद हो गए। ऐसे भी कर सकते हो कि पहला पद तो आपके पास दिया हुआ है 10 और हर पद में 10 जोड़ते जाएं और नेक्स्ट पद जो है वो आपके पास आता जाए। तो 10 में 10 जोड़ दो, कितना आ गया 20, फिर 20 में 10 जोड़ दो 30 और 30 में फिर 10 जोड़ दो, कितना आ गया 40 आ गया। तो एपी क्या हो गई 10, 20, 30, 40, ये हो गई आपकी एपी, जिसके 4 पद हो गए 10, 20, 30, 40। वापस से देखो, पहला पद लिख दो, फिर इसमें डी जोड़ दो, डी कितना है 10 जोड़ देंगे तो आ गया 20, फिर 10 जोड़ दो कितना आ गया 30, फिर इसमें 10 जोड़ देंगे कितना आ गया 40। इस प्रकार हमारे पास एपी के चारों पद आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट, वो भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ए कितना है -2, ए प्लस डी मतलब दूसरा पद क्या आ जाएगा -2 प्लस डी क्या है 0 है, तो ये क्या आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। फिर तीसरा पद a प्लस 2d, तो a तो है -2, 2 और d आपका क्या है 0, तो -2, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, वापस क्या आ जाएगा -2 और a प्लस 3d, वो भी क्या आ जाएगा a -2 है प्लस 3d क्या है 0, -2, 3 को 0 से 0 ही आ जाएगा -2। तो AP क्या हो गई -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, मतलब पहला पद आपके पास -2 था और आप उसमें d जोड़ते जा रहे हैं, मतलब d कितना है आपके पास 0 है, तो आप 0 जोड़ते जाओ, तो -2 फिर 0 जोड़ेंगे, -2 फिर 0 जोड़ेंगे, -2 और फिर 0 जोड़ेंगे -2। तो जो d है आपके पास अंतर है वो क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि d 0 नहीं हो, d 0 भी हो सकता है। तो जब d 0 होगा तो पहला पद ही बार बार आता जाएगा, वही क्या होगा सारे पद होगा। ठीक है, तो ये आपकी AP हो गई, इसमें ये हो गई थी आपकी AP। अब देखो अगला सवाल, a बराबर कितना है 4 है और इसका d कितना है, इसका d भी इसके पास लिख देते हैं, इसका d कितना है -3 है। तो पहला पद तो कितना है 4, फिर a प्लस डी, दूसरा पद ये पहला पद ये दूसरा पद a प्लस डी, 4 प्लस d कितना है d है आपके पास -3, तो a प्लस डी, दूसरा पद क्या आ गया 1 आ गया। फिर तीसरा पद a प्लस 2d, तो a है आपका 4 प्लस 2d क्या है -3। फिर यहाँ से सॉल्व करें -6, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घटाएंगे -2, ये आ गया आपका तीसरा पद।
और फिर इसका चौथा पद है a प्लस 3d। a आपका 4 है ही, प्लस 3d आपका -3 है। 4 3 तिया 9, 9 में से 4 घटा देंगे 5, किसका आएगा 5, माइनस का। बड़ी संख्या का निशान आता है हमेशा घटाते हैं जब, जोड़ते हैं जब। -5 आ गया, तो AP क्या हो गई, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। घटा घटा के देख लो, इसमें से 4 में से क्या हुआ, -3, 4 -3 1, 1 -3 -2 और -2 -3 क्या आया, -5। ठीक है, ये D इसमें नेगेटिव है, मैंने बताया था D पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका पार्ट 4 है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। पहला पद तो -1 है, दूसरा पद a प्लस d होता है ना, दूसरा पद a -1 और d क्या है इसका, 1/2। सोल्व कर लो इसको, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ गया लघुत्तम इन दोनों में, 2। अब 2 में 1 का भाग 2, कितना आया, 2, और 2 जो भाग देने पे जो संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 2 को -1 से गुणा करेंगे, -2, प्लस 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ऊपर वाले को सॉल्व करो, -2 + 1 क्या आ गया ऊपर, -1/2। ये तो है आपका पहला पद, क्या है, पहला पद। और ये क्या आ गया आपका दूसरा पद, क्या होता है दूसरा पद, a प्लस d। फिर है आपका तीसरा पद, तीसरा पद क्या सूत्र होता है, a + 2d। ये होता है ना तीसरा पद, a + 2d। a क्या है, -1 प्लस 2 और d क्या है, 1/2। -1 इसको गुणा कर लो, 2/2, 2 एकम 2/2। 2 में 2 का भाग दे दो, 1, -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तीसरा पद क्या आ गया अपना, 0। अब है बात किसकी, चौथे पद, चतुर्थ पद की। क्या होगा, a + 3d होगा। a क्या है, -1 + 3 और d आपका 1/2 है। -1 ये कितना हो गया, 3/3 बन जा 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। एलसीएम आ गया 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2, इधर आ गया -2। फिर 2 में 2 का भाग देंगे 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। 3 में से 2 घटा दो, 1/2। चौथा पद क्या आ गया, 1/2। तो AP क्या हो गई, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। ये क्या है आपकी AP। कैसे आई, पहला पद लिख दो, फिर उसमें 1/2 जोड़ दो, -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। फिर -1/2 में +1/2 जोड़ दो तो क्या आ गया, 0। फिर 0 में 1/2 जोड़ दो तो कितना आ गया, 1/2। तो ये क्या हो गई आपकी AP हो गई। अब देखो इसका 5वां सवाल, a आपका है -1.25। ये क्या है, -1.25, जो कि आपका क्या है, पहला पद। क्या है, पहला पद। अब दूसरा पद देखो, इसको दूसरे तरीके से करके बताती हूँ मैं आपको। पहला पद तो आ गया ये -1.25। अब आप क्या निकाल रहे हो, दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकलता है, प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में d जोड़ के आ जाता है, यही है। तो पहले वाला पद क्या है, दूसरे पद का पहला पद ये है, और d क्या है, -0.25। ये जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। इसको जोड़ो, ये आ गया, इसको जोड़ दो, 50.50 -1.50। दूसरा पद क्या आ गया, -1.50। और तीसरा पद प्रत्येक पद में, मतलब -1.50 में क्या जोड़ दूँ, d क्या है मेरे पास, -0.25। ये जोड़ दो इसमें, -1.75। ये आ गया आपका तीसरा पद। और चौथा पद, चतुर्थ पद, -1.75 में फिर d जोड़ दूँ 0.25 तो कितना आ गया, -2.25, -2 आ गए। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला पद -1.25। इसमें d जोड़ेंगे तो -1.50, इसमें d जोड़ेंगे तो -1.75, और इसमें फिर आपका d जो है, जो -0.25 है, वो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो AP कैसे लिखेंगे, पहला पद -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा है -2। ये आपकी क्या है, AP के चारों पद है। ठीक है,
तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ये पहले एपी दी हुई है, इसका प्रथम पद बताना है हमें। प्रथम पद क्या है? पहला पद ए। क्या है इसमें? पहला पद 3 है। और क्या बताना है? सार्वंतर डी बताना है। डी डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, डी आ जाएगा। तो 1 - 3 कर देंगे, क्या आएगा? घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो डी क्या आ गया इसमें? -2 आ गया। ऐसे ही इसमें बताना है पहला पद क्या है। पहला पद क्या है भाई? यहाँ से देख के बताओ। -5 और डी क्या आएगा? दूसरे पद में से घटाना है किसको? पहले पद को। दूसरा पद क्या है? -1 घटाना है किसको? पहले पद को। पहला पद क्या है? -5। यहाँ चिन्हों का जरूर ध्यान रखना है। देखो -1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? +5। अलग अलग चिन्ह, विपरीत चिन्ह क्या होंगे? घटेंगे। 5 में से 1 घट गया। 4 चिन्ह हमेशा लगाना है बड़ी संख्या का। बड़ा 5 है ना, 5 का चिन्ह प्लस है, तो ये भी क्या आएगा? डी आपका +4 आ जाएगा। ऐसे ये देखो, इसमें ए पहला पद क्या है? 1/3, तो ए कितना हो गया? 1/3। और डी बताना है आपको। डी कैसे निकालना है? दूसरे पद में से घटाना है पहले पद को। घटा दो, 3 लघुत्तम आ गया, 5 ऐसे और 1 ऐसे। कैसे? 5 में से 1 घटा देंगे, 4/3। ये क्या आ गया आपका? डी आ गया। डी कितना आ गया? 4/3 आ गया। अब इसका चौथा पार्ट जो है वो है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें भी आपको ये बताना है कि पहला पद क्या है। पहला पद क्या है यहाँ पे? 0.6। और डी अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालना है? दूसरे पद में से, दूसरा पद 1.7 है, में से पहला पद घटा दे। पहला पद क्या है? 0.6, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो डी कितना आ गया? 1.1। क्लियर है यहाँ से तीसरा क्वेश्चन? ओके। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? और यदि एपी में है तो इसका डी बताना है, सार्वंतर बताना है, और उसके आगे के 3 पद और बताने हैं। तो पहले ये देखें एपी में है या नहीं है। एपी में कब होता है? जब उन पदों के मध्य का अंतर जो है वो समान हो। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 4 में से 2 घटा के देखें, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 8 में से 4 घटा के देखें, कितना अंतर आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर 16 में से 8 घटा के देखें, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 4, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 8। मतलब अंतर जो है वो समान नहीं आ रहा। और अंतर यदि समान नहीं हो तो क्या लिखोगे? एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो डी नहीं आएगा। अब ये देखेंगे, अंतर देखें पहले। डी देखें, 5/2 में से क्या घटाएंगे? 2 घटा के देखो, 2 लघुत्तम आ गया अपने पास। 5 - 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/2। फिर इन दोनों का डी निकालेंगे। 3 में से क्या घटा के देखेंगे? 5/2 घटाओ, 2 लघुत्तम आ गया, 3 दूनी 6 -5, कितना आ गया? 1/2 आ गया। फिर ये डी घटा के देखेंगे। 7/2 में से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे। 7/2 में से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे, कितना आ गया? 7 - 6, कितना आ गया? 1/2। सारे अंतर कितने आ रहे? 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये क्या है? एपी में है। और डी क्या है? एपी में है तो 1/2। अब इसके आगे के 3 पद और बताने। आगे के 3 पद बताने तो पद क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 तो है। ये कौन सा पद हो गया? 5वां पद। इस अंतिम जो पद है इसमें क्या जोड़ दें? डी जोड़ दें। 7/2 में 1/2 जोड़ दें, कितना आ गया? 8/2। 4 आ गया। इसका अगला पद, छठा पद कैसे आएगा? 5वें पद में फिर 1/2 जोड़ दो, कितना आ गया? 2 लघुत्तम, 4 दूनी 8 + 1, कितना आ गया? 9/2। फिर 7वां पद कैसे आएगा? छठे पद में फिर क्या जोड़ दोगे? 1/2। 2 लघुत्तम आ गया, 9 + 1 10/2, कितना आ गया? 5 आ गया। अंतिम पद, आगे के 3 और पद लिखने, ये 3 पद और आ जाएंगे, 4, 9/2 और 5। और डी भी बताना है, डी कितना है? 1/2 है। आगे करें, पहले बताना है एपी में है या नहीं, तो इन दोनों का डी निकालेंगे। डी -3/2 में से घटाना है किसको? ये घटाने का निशान और ये
-1/2 को घटाना है, तो -3/2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1.2 घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, किसके -2 आ गए। फिर इसमें डी निकालना है, -5.2 में से घटाना है किसको -3.2 को, 5.2 ये हो गया +3.2, तो घटा दें, फिर क्या आ गया -2 आ गया। फिर डी निकाल लो, इसमें से इसको घटा लो, वैसे 2 बार करना ही काफ़ी रहता है। -7.2 में से घटाना है किसको 5.2 को, माइनस के 5.2 को, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5.2, कितना आ गया वही -2। तो सब में जो डी है वो समान है, सब में जो डी है वो क्या है समान, कितना आ रहा है -2। इसका मतलब ये किस में है एपी में है, एपी में है। तो इसके आगे के पद भी निकलेंगे, आगे के पद कैसे निकलेंगे, अंतिम पद 5वां पद कैसे निकलेगा, 5वां पद अंतिम पद क्या है -7.2, इसमें क्या जोड़ दोगे -2 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ देंगे -2 जोड़ देंगे, तो -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -9.2। फिर छठा पद -9.2 में फिर -2 जोड़ दो, कितने आ गए -11.2 आ गए। फिर सातवां पद कैसे आएगा -11.2 में फिर -2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा -13.2। तो 5वां 6ठा 7वां पद आ गया हमारे पास, नेक्स्ट 3 पद। ओके, अगला प्रश्न है इसका पार्ट 4, -10, -6, -2 और 2। पहले देखना है कि इनका अंतर जो है वो समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, तो अंतर निकालेंगे, डी निकालना है। -6 में से घटाना है किसको, पहले पद को, पहला पद क्या है -10, +10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ पे 10 में से 6 घटा देंगे, कितना आ गया 4। फिर डी देखना है, -2 में से घटाना है किसको -6 को, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 6 - 2 कितना आ गया 4 आ गया। फिर डी 2 में से घटाना है किसको -2 को, माइनस माइनस प्लस, सभी में अंतर, इन सब का अंतर कितना आ रहा है 4 4 आ रहा है, इसका मतलब डी जो है वो क्या हो गया 4 हो गया। तो सब में अंतर समान है, तो इसका मतलब ये है एपी में है, और एपी में है तो इसके आगे के पद निकालने हैं आपको। आगे के पद 2 के आगे के पद निकालना है, 4 पद दिए हुए हैं ऑलरेडी। 5वां पद कैसे निकलेगा, जो अंतिम पद है उसमें डी जोड़ते जाएं, तो 2 और 4 कितना हो गया 6 आ गया आपका 5वां पद। फिर है आपका छठा पद निकालना है, छठा पद कैसे निकलेगा, 5वें पद में फिर डी जोड़ दो, कितना आ गया 10। फिर है आपका सातवां पद, छठे पद में फिर डी जोड़ दो, कितना आ गया 14। तो इसके आगे के तीसरे 3 पद क्या हो गए 6, 10 और 14। इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। पहले तो देखना है कि एपी में है नहीं है, मतलब इनका क्या निकाल ले, डी निकाल ले। तो इन दोनों का डी निकालेंगे, कोई भी 2 पदों का डी निकाल लो आप। 3 + √2, इसमें से क्या घटाना है 3, तो 3 से 3 तो कट गया ये, क्या आ गया √2। फिर देखो 3 + 2 √2 में से घटाना है किसको 3 + √2 को। ये देखो 3 + 2 √2 आ गए यहाँ से, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -√2। 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से 1 √2 घट गया, 2 √2 में से 1 √2 घट गया, तो 1 √2 आ गया। मतलब दोनों में क्या है डी समान है, डी समान है तो ये एपी में है। ठीक है, एपी में है तो 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, 5वां पद आपको निकालना है। 5वां पद कैसे निकालोगे, अंतिम पद में या तो डी जोड़ते जाओ या फिर क्या करोगे a + 4d कर दो। 3 + 3 √2 में आप √2 जोड़ के भी कर सकते हैं, या फिर a + 4d कर दो। तो a क्या है आपका, a आपका 3 है +4, d क्या है d दोनों में क्या आ रहा था √2, तो d का मान क्या है √2। ये हो गया आपका 5वां पद। फिर छठा पद क्या था, a + 5d होता है, तो a कितना है 3
5d कितना है √2। फिर है आपका सातवां पद, सातवां पद कैसे आएगा, a प्लस 6d कर दे तो a क्या है 3 प्लस 6d क्या है √2 ऐसे। या फिर क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये 5वां छठा और 7वां पद निकालने का, a प्लस 4d 5d और 6d से। और एक तरीका क्या है इस वाले 3 प्लस 3 √2, 5वां पद ही है, 3 प्लस 3 √2 में d जोड़ दें तो 3 √2 और 1 √2 क्या आ गया 4 √2 आ गया ना। ऐसे ही इसका छठा पद है 3 प्लस 4 √2, ये आपका 5वां पद है। दूसरी विधि है ये जिससे हम पहले कर रहे थे इतनी देर, दूसरी विधि, ठीक है। छठा पद 3 प्लस 4 √2 में d जोड़ दें तो क्या आ गया 3 प्लस 5 √2। ऐसे ही सातवां पद 3 प्लस 5 √2 में फिर √2 जोड़ दें तो क्या आ गया 3 प्लस 6 √2 आ गया, ठीक है। ओके, पार्ट 6 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमें इसका डी निकालना पड़ेगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 0.22 में से क्या घटाना है 0.2, यहाँ पे घटाओ 0.22 में से क्या घटाना है 0.2। घटाते टाइम पे ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ये 2 हमारे पास ऐसे कैसे, 2 में से 2 घट गया 0, पॉइंट ऐसे कैसे, क्या आया 0.02 आया, घटाया तो क्या आया 0.02। फिर डी निकालेंगे। अब क्या करोगे, इसको इसमें से इसको घटा चुके, अब इसमें से इसको घटाएंगे 0.222 में से किसको घटा रहे हैं 0.2 और 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। 0.222 में से किसको घटा रहे हो 0.2 और 2 को। ये 2 ऐसे कैसे, 2 में से 2 घट गया 0, 2 में से 2 घट गया 0 और ये पॉइंट ऐसे क्या आ गया हमारे पास 0.002। दोनों का डी अलग अलग है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब शुरू के डी अलग आ गए तो क्या आ गए, दोनों डिफरेंस अलग है तो ये एपी में एपी नहीं है। समझ में आया ये। तो आपको ऐसे देख के नहीं बताना है, आपको पहले घटाना है फिर देखना है कि डिफरेंस जो है वो अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस अलग आ रहा है, दोनों का अंतर अलग है, तो इसका मतलब एपी में नहीं है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट 0, -4, -8 और -12 बताना है कि ये पहले एपी में है या नहीं है। तो डी निकालना होगा। डी -4 में से 0 को घटा दें, -4 आ गया। और एक डी निकाले, इसमें से इसको घटाएंगे, -8 में से घटाएंगे किसको -4, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है यहाँ -4। दोनों का डिफरेंस सेम है और डिफरेंस सेम है तो एपी में है। और एपी में है तो आगे के पद निकालने हैं। तो पहले 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद कैसे निकलेगा, -12 में डी जोड़ देंगे। डी कितना है -4। डी दोनों में सेम आ रहा है ना, और डी को यहाँ लिख देते हैं अलग से। डी कितना है -4, 12 और -4 कितने हो गए -16। अब क्या बताना है आपको, छठा पद। क्या बताना है, छठा पद। -16 में डी जोड़ दे। डी कितना है -4, तो कितना आ गया -20। फिर क्या बताना है आपको, सातवां पद। सातवां पद -20 में फिर डी जोड़ दे। डी क्या था आपका -4। तो ये अंतिम, इसके आगे के 3 पद क्या हो गए, -16, -20 और -24। डी जोड़ते जाएंगे, ठीक है। देखो बताना है पहले, देखो एपी में है या नहीं है। तो डी निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं, दूसरे पद में से घटाना है पहले पद को। दूसरा पद आपका -1/2 है, इसमें से घटाना है किसको, पहले पद को। पहला पद क्या है -1/2, फिर ये अपना -1/2 है ही। ध्यान रखना इस टाइम पे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये निशान बदलेगा। माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस। हर सवाल में जहाँ पर भी 2 माइनस आते हैं या गलती की संभावना रहती है, तो जहाँ भी 2 चिन्ह आ जाए ध्यान रखना आप, माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, और ये अपना 1/2। अभी 1/2 प्लस का और 1/2 माइनस का है, अलग अलग निशान है, तो क्या होंगे, घटेंगे। तो 1/2 में से 1/2 घट गया, क्या आ गया 0। फिर अगला देखेंगे डी।
फिर इसमें से इसको घटाएंगे, देखो सेम यही है, -1/2 में से फिर घटाएंगे किसको, -1/2 को, तो ये -1/2 प्लस हो गया 1/2, अलग अलग निशान है, फिर घट गया 0, मतलब इस AP में है, ये AP में है। क्यों है AP में, क्योंकि दोनों का D जो है वो सेम आ रहा है, D कितना आ रहा है 0, और जब मैंने बताया था तो D नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो D कितना आ गया 0। अब इसके आगे के पद बताने हैं ना, तो आगे के पद बताने तो प्रत्येक पद में उसका आगे वाला पद जोड़ते जाए, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 0, तो वापस 5वां पद क्या आ जाएगा, 5वां पद, इसमें 0 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 5वां पद, फिर इसमें 0 जोड़ोगे तो छठा पद भी क्या आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा, और 7वां पद, फिर इसमें 0 जोड़ोगे तो 7वां पद भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। मतलब -1/2 में 0 जोड़ते जाएंगे तो 5वां पद भी यही आएगा, छठा पद भी यही आएगा और 7वां पद भी -1/2 ही आएगा। तो जब भी D आपका 0 आ जाए तो पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही पद जो है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। ओके, अगला पार्ट 9 है, 1, 3, 9 और 27। देखो ये AP में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें पहले इसका D निकालना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो D कितना आया, 3 - 1 कितना आया 2, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, 9 - 3 कितना आ गया 6, दोनों का D अलग अलग आ रहा है, इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 6, इसका मतलब ये तो अपना AP में नहीं है। जब शुरू के ही दो पदों का डिफरेंस अलग आ जाता है तो और डिफरेंस निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले ही AP में नहीं हो, या आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर देखेंगे ये नेक्स्ट पार्ट 10 है, A, 2A, 3A और 4A, ये AP में है या नहीं है, तो पहले इनके भी डिफरेंस निकालेंगे। तो D निकालेंगे इसका, 2A में से क्या घटाएंगे A, 2A में से A घटाएंगे तो कितना आ गया, A आ गया। ठीक है, ये जो है वो समान पद है, सजातीय पद है, सजातीय पदों में जोड़ और बाकी हो सकता है, और विजातीय पद होते हैं उनमें जोड़ और बाकी नहीं कर सकते। सजातीय मतलब सेम होनी चाहिए, ये वेरिएबल जो है वो सेम, ये A है तो ये भी क्या है A, तभी इसको घटा सकते हैं और तभी इसको जोड़ सकते हैं। तो 2A में से A को घटाएंगे तो क्या आ गया, A आ गया। ऐसे इसको देखो 3 है, 3A में से किसको घटाएंगे आप, 2A को, 3A में से 2A को घटाया तो फिर क्या आ गया A, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है, D क्या आ रहा है, दोनों में A आ रहा है, A आ रहा है तो ये क्या हो गया AP में है, AP में है। तो आगे के पद निकालने हैं हमें, तो 4 पद तो दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद कैसे आता है, ये जो पद है इसमें D जोड़ दो, D कितना है A, D जोड़ते जाएंगे तो 4A और A कितना हो गया 5 है। ऐसे क्या निकालेंगे, छठा पद, छठा पद 5A में फिर क्या जोड़ देंगे D का मान क्या है A, तो कितना आ गया 6A। फिर 7वां पद, 7वां पद कैसे निकालोगे, 6A में फिर D जोड़ दो, D क्या है A, तो कितना आ गया 7 है। तो आगे के 3 पद क्या हो गए, 5A, 6A और 7 है। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर ये इसमें से एक तो AP में है और एक AP में नहीं है। ये तो AP में है क्योंकि ये जो थे वो सजातीय पद थे, इसलिए हमने इसको घटा दिया। अब देखो ये AP में है या नहीं है, इसमें दिख रहा है। आप क्या करते हो, बच्चे यही गलती करते हैं अक्सर, A² में से A घटाते हैं और A लिख देते हैं। देखो D निकालना है ना हमें, A² में से क्या घटाना है, A घटाना है। अब ये दोनों एक जैसे हैं क्या, सजातीय पद है क्या, ये वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है। इसमें तो क्या है A और इसमें क्या है A², तो इन दोनों को घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते हैं ना। एक मान लो ये क्या है, केला है और ये क्या है, सेब है, तो केले में से सेब, 2 केले और 3 सेब है, तो 3 सेब में से 2 केले घटा सकते हो क्या भाई, नहीं घटा सकते ना। वही चीज़ ये है, ये क्या है, 1 केले और ये भी क्या है, 1 केले, 2 केले और 1 केले, 2 केले में से 1 केला घटा सकते हो आप और 1 केला लिख दोगे, समझ रहे हो। तो सेम चीज़ होगी तो घटेगी, अगर डिफरेंट चीज़ें हैं तो नहीं घटेगी। तो A अलग चीज़ होती है और A² अलग चीज़ होती है। A और A² एक ही नहीं है कि आप क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे A² में से A को घटाते हैं और यहाँ A लिख देते हैं। अरे भाई ये नहीं घटेगा, ये अलग चीज़ है और A² अलग चीज़ है। तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो घटाने के लिए या जोड़ने के लिए वेरिएबल सेम होना ज़रूरी होता है। ठीक है, पद जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। ये पद सेम है, देखो A और A ये सेम पद है इसलिए घट गए। ये जो है वो अलग अलग है, सजातीय है, इनकी जाति एक ही है और ये विजातीय है, ये अलग अलग जाति के हैं। तो A² - A में से A नहीं घटेगा तो D आ गया A² - A। फिर देखें A³ - A², अब ये तो क्यूब वाला है और ये स्क्वायर वाला है तो ये भी नहीं घटेगा। देखो इसमें से अगर A कॉमन भी ले लूँ A² तो अंदर क्या आ जाएगा, A - 1 आ जाएगा, तो ये अलग
आ रहा है और ये अलग आ रहा है, दोनों का जो डी है वो डिफरेंट आ रहा है। जब दोनों का डी अलग है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो इसको ए स्क्वायर में से ए घटा के, भाई ए मत लिख देना, ये गलती हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, समझ रहे हो आप। ए में से ए वाला ये घटेगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर, ये आपस में नहीं घटेंगे, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। हाँ भाई, तो इसका अगला प्रश्न है 12वां, √2, √8, √18 और √32। डी निकालेंगे। √8 में से √2 घटाने। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये तो नहीं घटेगा, आपने बोला था भी क्वेश्चन नंबर 11 में कि ये विजातीय पद हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के हैं और ये नहीं घटेंगे। तो अरे भाई, जो इसमें जो दिख रहा है ना वो नहीं है, जो नहीं है वो देखो क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। √8 को आप क्या लिख सकते हो, पहले 8 के प्राइम फैक्टर कर दो, अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 2 एकम 2। ये निर्देशांक ज्यामिति जब मैंने पढ़ाई थी, जब भी आपको बताया था, तो √8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें बना दो एक जोड़ा, ये 2 का जोड़ा बन गया, तो जब जोड़ा वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो सिंगल संख्या आ जाएगी। 4, 4 का वर्ग क्या हो गया, 2, और अंदर क्या बच गया, 2। तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 √2 लिख सकते हो। और ये वाला हमने ऐसे कैसे लिख दिया, √2। अब 2 में से 1 √2 तो घटा सकते हो ना, हो गया ना ये इसके जैसा, हो गया ना इसकी जाति का, बन गया ना सजातीय। तो अब तो सजातीय पदों को आप घटा सकते हो, तो 2 में से 1 √2 घटा देंगे, तो ये क्या आ गया, √2 आ गया, क्या आ गया, √2। तो इन दोनों को घटाया तो डिफरेंस कितना है, √2। ऐसे इसको घटा दे तो √18 में से घटाओगे किसको, √8 को। अब √8 को 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसको 4 गुणा 2। ये √8 को तो हमने अभी लिखा ही था, क्या लिखा था, 2 √2, यहीं से लिख दो। और 18 को 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल हो गया 3 √2 माइनस 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 घटा दोगे तो क्या बच गया, √2। दोनों का जो डी है, दोनों का जो डी है वो क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया। और डी जब सेम आ जाए तो इसका मतलब एपी में है। डी क्या आ गया, √2। इसका मतलब श्रेणी जो है वो एपी में है, श्रेणी जो है वो एपी है, ठीक है। तो ये एपी है, तो इसके आगे के 4 पद बताने हैं। तो देखो इसको 3 √2 लिखेंगे, इसको 4 √2 लिखेंगे। 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 √2 हो गया। तो आगे के पद निकालना है, पाँचवा पद कैसे आएगा, 4 √2 में डी जोड़ दें, डी क्या है, √2, तो कितना आ गया, 5 √2। फिर क्या लिखना है आपको, छठा पद कैसे आएगा, 5 √2 में फिर √2 जोड़ दें तो कितना आ गया, 6 √2। फिर क्या लिखना है आपको, सातवां पद कैसे आएगा, 6 √2 में फिर डी जोड़ दें, डी कितना है अपना, √2, तो कितना आ गया, 7 √2। तो ये आगे के 5वां पद, छठा पद और 7वें पद क्या हो जाएंगे, 5 √2, 6 √2 और 7 √2। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, अब इसका डी निकालेंगे, ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो डी निकालने के लिए क्या करोगे, √6 में से घटाओगे √3 को। √6 में से किसको घटाएंगे, √3 को। तो ये घट सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ मैडम पहले इसको बदलेंगे फिर घटाएंगे। तो क्या बदलोगे भाई, इसको 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3, कुछ भी वर्ग के बाहर नहीं निकला तो 6 को कुछ ही नहीं लिख सकते, ये का ये रहेगा। तो ये √6 है और ये √3 है, तो √6 में से √3 घट सकता है क्या। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं, हाँ घटा देते हैं, कैसे घटाते हैं, √3, ये लो ये घटा दिया साहब। अरे भाई ऐसे नहीं घटता है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो है ये सजातीय होंगे तो घटेंगे, वरना नहीं घटेंगे। तो यहाँ अगर 3 होता, बाहर कोई संख्या होती √3 और ये भी √3 वाला है तो घटा देते, ये नहीं घटेगा, ये √6 है और ये √3 है। जैसे कि हमने बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, ये ए है और ये बी है, तो ये नहीं घटेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये अलग अलग पद हैं, विजातीय पद हैं, अलग अलग जाति के हैं, इसलिए ये नहीं घटेगा। √6 में से √3 नहीं घटेगा। और ऐसे डी निकाल लेंगे, √9 माइनस
6। तो अंडर रूट 9 क्या हो गया 3 माइनस अंडर रूट 6। 9 को 3 लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे, फिर भी ये नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसको भी हम घटा के नहीं लिख सकते। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटाए या अंडर रूट 3 लिख दिया, फिर 9 में से 6 घटाया या अंडर रूट 3 लिख दिया, और फिर क्या बोल देंगे, हाँ ये तो डी तो है एपी में, और फिर यहाँ पे अंडर रूट 15 और अंडर रूट 18 और अंडर रूट 21 आगे के बाद और लिख देंगे। अरे ऐसे नहीं होगा भाई, इसको ध्यान में रखना है। ये ही तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं आपस में नहीं घटती हैं। ठीक है, अगर यहाँ 3 ही होता है इसके जैसे तो घट सकता था। ये अंडर रूट 2 है तो ये भी अंडर रूट 2 है, तो हमने घटाया 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 में से घटाया 1 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 इसमें से घटाया तो 1 अंडर रूट 2। ये दोनों नहीं घटेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो पहले हमको ऐसे नहीं देखना 3 में से 1 गया तो इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 49। अब डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो 9 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ गया 8। फिर क्या करेंगे 25 में से 9 को घटाएंगे, 25 में से 9 को घटाएंगे, कितना आ गया 16। दोनों का डी जो है वो अलग अलग है, और इसका डी 8 है और इनका अंतर 8 है और इसका अंतर 16 है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना कि दोनों में 2 के स्क्वायर का अंतर। फिर देखो ये वाला, इसको भी पहले हम सोल्व कर ले। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। डी निकालेंगे 25 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया 24 आ गया। फिर डी निकालेंगे, फिर 49 में से 49 में से 25 को घटाएंगे, कितना आ गया फिर 24 आ गया। दोनों का डी कितना आ रहा है सेम आ रहा है, डी कितना आ रहा है सेम आ रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, दोनों का डी 24 आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब क्या लिखोगे एपी में है। और फिर क्या बताना है इसका पांचवा पद, तो चौथा पद जो है 73 उसमें डी जोड़ देंगे, कितना आ गया 97, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, फिर छठा पद 97 में फिर डी जोड़ दो, कितना हो गया 7 और 4 11, 1 9 और 2 11 और 1 12, 121। कितना आ गया 121 आ गया। ठीक है, फिर है सातवां पद जो है वो आपका क्या है 121 में 24 जोड़ दें, छठे पद में डी जोड़ दें। छठा पद क्या है 121 और डी कितना है 24, जोड़ दें, कितना आ गया 145। कितना आ गया 145 आ गया। 145 में से 24 घटाएंगे, देखो वापस 121 आ जाता है ना। तो इस प्रकार हमारे पास पांचवा, छठा और सातवां पद आ गया। तो सबसे पहले ये जो है एक्सरसाइज 5.1 ये आज कंप्लीट हो गई है आपकी। तो आपने आज की प्रश्नावली में एक बार रिव्यू देख लेते हैं इसका। क्या पढ़ा आपने पढ़ा समांतर श्रेणी, मतलब पदों की या संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने आगे वाले या पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर मिलता है, तो वो श्रेणी होती है आपकी समांतर श्रेणी। जिस श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होती है वो परिमित श्रेणी कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या जो है वो अपरिमित होती है वो अपरिमित समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी लाने के लिए या एपी लाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है हमें, ए की और डी की। ए क्या होता है आपका प्रथम पद होता है, डी जो होता है वो निश्चित पद जो हम जोड़ रहे और घटा रहे थे, मतलब सारवंतर होता है डी। तो यदि मेरे पास ए और डी आ गया तो मैं एपी ला सकती हूँ। कैसे, ए में डी जोड़ देंगे, फिर जो पद आया उसमें फिर डी जोड़ देंगे, डी जोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट पद आता जाएगा हमारे पास। इस प्रकार हम जो है वो एपी प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में एपी का जनरल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रथम पद ए, फिर उसमें डी जोड़ दें तो ए प्लस डी, फिर डी जोड़ दें तो ये 2d हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा, और एनवा पद क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.2 उसमें हम एनवा पद ज्ञात करना
करना सीखेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।